शख्स से आप मिलने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा था कि 2025 तरपाकर उमरकोट बद्दीन मीरपुर खास की जो भी टाउन कमेटी म्यूनसिपल कमेटी के साथ जो भी नोटिफिकेशन साथ हुई हमने आपको कराइए। 2026 का हमारा सफ़र हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट सिजावर डिस्ट्रिक्ट ठंडों के साथ ही चल रहा है, जो माह हो चुका है। तो हम कोशिश करते हैं कि हर बार उस नोटेबल शख्सियत से आपको मिलाएं जिसका सियासी, समाजी और शख्सी एक किरदार हो। तो माशाल्लाह आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मानचंद तालका के जनरल सेक्रेटरी और अपनी इलाके की कम्युनिटी के हवाले से एक बड़ी शख्सियत जो आगे डिस्ट्रिक्ट के मेंबर भी हैं, कमाल खान चचर साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलेंगे उस पर सारी तरफ कराएंगे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी आपने अपना कीमती टाइम दिया। अच्छा सर, आज आपकी शख्सियत पर बात होगी। जहाँ तक हमें मालूम है कि आपकी सोशल एक्टिविटी चाहे सियासी हो, समाजी हो, अपने इलाके के हवाले से एक बड़ा प्रोफाइल है अच्छा कम्युनिटी के हवाले से। तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर अपनी ज़बानी हमारे नाज़रीन को बताइए, आप कहीं से माइग्रेट करके आए थे और सियासी शुरुआत आपके खानदान में किसने के अंदर पार्टी का फैसला था तंजीम शादी के ऊपर, तो फिर तहसील का जनरल सेक्रेटरी दिया गया मुझे। उसके बाद अभी जो लोकल बॉडी 2022 और 23 के अंदर जो कैंसिल हुई थी, फिर दोबारा हुई थी, तो उसमें जो है ना दोबारा टिकट मिला था मुझे पार्टी की तरफ से। इस मरतबा मैंने वोट दिए थे 2410 वोट दिए थे, तो जो कैंडिडेट था उसने 2597 वोट दिए। तो अभी भी जो है ना 1018 वोट बरतरी हासिल हुई। तो लोकली तौर पर जो समाजी काम होते हैं, सियासी काम होते हैं, उनको मुखातिब करना होता है। तो मुख्तलिफ जो 2015 का टेक्निकल था उसमें भी हमने मुख्तलिफ विलेजेस के अंदर जो है ना सिविल लाइन का काम किया था या हेल्थ केयर का काम किया था। अभी भी डिग्री कॉलेज का मैंने कराया था अलहमदिल्ला, उसके 2 पेजेस जो है ना तो हमने कम्युनिटी के अंदर काम किया है या या मुख्तलिफ अच्छा सर,
सफाई के हवाले से सियासत शुरू करना है? मेरा मेन जो एम था, मैं जब या जिसकी वो काफ़ी गाँव से आते थे, उनके हॉस्पिटल के काम होते थे या हिफाजत के काम होते थे, तो उनके साथ जुड़े हुए थे। तो एक सोशल कॉन्टेक्ट बिल्डअप हुआ, तो सोशल चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर पॉलिटिक्स भी यही है, सोशल ही चीज़ें हैं, तो उसी को जो है ना कंटिन्यू किया है हमने। तो पॉलिटिक्स के अंदर आ गए तो उसकी एक साइड पे आपको सपोर्ट होती है पॉलिटिकल पार्टी की, तो बंदा जो है ना ज़्यादा मौसर तरीके से काम करता है कम्युनिटी के अंदर। अगर पॉलिटिकल सपोर्ट ना होती तो ये डिग्री कॉलेज जैसे नहीं मुख्तलिफ डेवलपमेंट के काम ये हम सोशली तौर पर नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट होती है, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट है, शाह साहब की सपोर्ट है। इस वजह से जो है ना काम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कम्युनिटी के अंदर या काउंसिल और तहसील है, वहाँ स्कूल है, जहाँ हमारे पल पड़े हुए थे वो हमने बनवाए या टीचर्स की शादी वहाँ पर भी काम कर रहे हैं, या मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं स्कूल के हवाले से। जबरदस्त सर, आप लोग क्या आता है तो जो सराउंडिंग आती है टोटल वो बहुत बड़े विलेजेस हैं। हम तो एक ही स्ट्रीट की जो है ना वो सीवरेज लाइन नहीं बना सकते, तवक़्क़ुआत होती हैं। तो बजट को लोकलाइज़ करें, बजट जो है ना फंडिंग होगी तो काम ज़्यादा मौसर तरीके से हो सकता है। इसलिए ये निज़ाम अच्छा है, अगर इसको और लोकलाइज़ किया जाए और नीचे जो है ना मुंतकिल किया जाए पावर्स को, तो पावर्स का इस्तेमाल लोकली बंदे करेंगे तो वो बेहतर होगा। उनको पता होता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें वहाँ पे उसका काम करना चाहिए। क्योंकि ये लोग बताते हैं कि यहाँ पे जाओ, अगर हम लोकल बंदे हमें पता होगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ पर हम काम बेहतर कर सकते हैं। अगर बिल्डिंग वगैरह बता सकते हैं, अगर सीवरेज लाइन की ज़रूरत है बता सकते हैं, हेल्थ की डिस्पेंसरी की ज़रूरत है बता सकते हैं, डिस्पेंसरी अवेलेबल है मगर वहाँ पर बंदा नहीं है तो उसको हायर करना मेडिसिन वगैरह तो हम लोकल बंदे कर सकते हैं ना। तो आप पावर करोगे तो हम बेहतर अंदाज से लोकल जो है ना के अंदर भी काम कर सकते हैं और जो है ना अपना तहसील है। ज़बरदस्त, आपने बड़ा अच्छा मुझे जवाब दिया है। अच्छा, एक और सवाल मैं कहूँगा, नौजवान नस्ल खा चुके जितना भी पार्टीज पर स्टेप लेती है इतनी ज़्यादा बढ़ाती आप समझते हैं आगे हमारा मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ होती है ना खुलेआम चलती रहती है, उसको जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो उतना फैलती है। सही, मगर इसमें काम होना चाहिए। हमारी मसाइल जो है वो भी उसकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि जो बंदा मंशात का आदि होता है उसकी ज़रूरियात होती है वो फिर नहीं कर सकती। सही, क्योंकि बच्चे होते हैं उनके तहलीम का पूरा करें या उसके मंशात के पैसे पूरे करें। सही है, ये इशूज़ क्रिएट होते हैं, किसी के इशूज़ होते हैं। आपने देखा होगा कि साइको पेशेंट हो गए, बिल्कुल नफ्सियाती मरीज़ हो गए, इस वजह से हो रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट काम करेगी, लोकल बंदे इस पर काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि हमें अपना नस्ल बचाना है, लोग हमें बचाने हैं, नौजवान नस्ल को बचाना है, ये हमारा मुस्तकबिल है, इस कौम का मुस्तकबिल। अच्छा, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पुलिस की थोड़ी कमजोरी नहीं है, बिल्कुल है, पुलिस की खुद की इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर है। हाँ, हमने जो जज किया है, क्योंकि ये इशू इतने बढ़ गए हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर,
रेडी इसमें चले जाएँ आप अपना शराब नशी में चले जाएँ या दूसरी ड्रग्स है, आइस है, शीशा है, मुख्तलिफ चीज़ें आप चले जाएंगे तो इतना लोकलाइज हो गया है कि पहले तो आपको किसी एरिया के अंदर मिलता था, अब हर किसी घर में मिल रहा है। सही, इसको फैलाने में जो किरदार है वो पुलिस का है। पुलिस अगर प्रॉपर नमूने पे काम करे और कम्युनिटी के लोग उसमें काम करें, उस चीज़ को फैलने ना दें तो काम हो सकता है, उसको रोकथाम उसका हो सकता है, उसको रोक भी सकते हैं, मगर उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए और हमें काम करना पड़ेगा और कोई बंदा नहीं करेगा। अच्छा सर, थोड़ी आप यूनिवर्सिटी की बात करें, मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी में जो सहूलियात गवर्नमेंट को देनी चाहिए उसमें डिस्पेंसरी हो गई, पीने का पानी हो गया, एजुकेशन हो गई, ड्रेनेज का सिस्टम हो गया, या रोड रास्ते के हवाले से क्या इनमें कौन कौन सी सहूलियत आपकी यूनिवर्सिटी को या कौन से आप चाहते हैं ताकि हम आला वालों तक ये आवाज़ पहुँचाएँ, बढ़ने जो काम कर रहे हैं और में काम करें और भी काम करें, किन चीज़ों की फिर ज़रूरत है। हमारे यूनियन काउंसिल शालमानी है तहसील माजन के अंदर CM सिलसिला ने काम किया है। सही, इसमें जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने भी काम किया है। इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ का सेक्रेटरी वाटर सप्लाई स्कीम आ जाते हैं, हैंडपम्प आ जाते हैं, पेयजल का पानी का पट्टी भी हमारी कहलाती है, वो मीठा पानी है, तो वहाँ पे हैंडपम्प जो है ना वो करवाई जाती है। 40-50 अभी हैंडपम्प जो है ना रिसेंटली वो इंस्टॉल हो रहे हैं कि हल हो जाए और वाटर सप्लाई की स्कीमें जो सोलर पे जो है ना हमने बोरिंग करा के दे दी है, RO प्लांट लगवाए हैं। उसके अलावा पेवर ब्लॉक का भी काम हो रहा है। अभी जो मेन काम है वो एजुकेशन पे करना है। एजुकेशन के अंदर है हमारी तहसील या हमारी तहसील यहाँ पे टीचर्स का फुलदान है, काफ़ी स्कूल बंद पड़े हुए हैं क्योंकि 2021-22 के अंदर जो टीचर आए थे फिर अपग्रेड हो गए, GST हो गए और कुछ नए पोस्ट वगैरह आ गए, नए स्कूल खुल गए, तो शार्टेज है, टीचरों की शार्टेज है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है। काफ़ी हमारी यूनियन काउंसिल जो हमारी मेरी अपनी यूनियन काउंसिल शालमानी है उसके अंदर स्कूल बंद पड़े हुए हैं। बंद इसलिए पड़े हुए हैं कि टीचर अवसाद नहीं, तो ये जो ऐसे उम्मीद है सही बात को कि जल्द टेस्ट अपाइंटमेंट हो जाए तो ये इशूज़ रिजॉल्व हो जाए, स्कूल जो है ना खुल जाए, स्कूल खुल जाए। उसके बाद लोकल कम्युनिटी को मेरा मैसेज ये है कि आप फ़ोन करो अपने स्कूल को, आप खुद जाओ वहाँ पे जाके उनकी जो भी सहूलियात नहीं मुयसर है उनको स्ट्रिक्टली आप फॉरवर्ड करो, नोटेबल करो कि आप जाते हो, मिलते हो, आप कहीं गैदरिंग हो रही है तो आप वो वाइस जो है ना पुटअप आगे करो तो वो रिज़ल्ट आए, वो काम जो है ना रिजॉल्व होते हैं। अच्छा सर, मेयर कराची मेयर वेस्ट पंजाब बेहतर काम करते हैं जिससे अभी कराची के अंदर भी काम हो रहा है, नहीं अप्रिशिएट करने वाला अगर हैदराबाद की पार्क में बैठे हैं तो ये आप चीज़ नोट कर सकते हो, तो एटमॉस्फेयर देखें, सही सारी चीज़ों को नोट करें, मतलब तो ये गिफ्ट है, ऐसे समझ लो हैदराबाद की। मेयर साहब MP कारकर्दगी बेहतर है, हर कोई अपने कम्युनिटी के अंदर है जो उसकी हल्का है, बेहतर से बेहतर कारकर्दगी किसकी? हमारी नज़र में तो हम CM को ही कहेंगे क्योंकि हमारे हल्के के हैं, सही अच्छा काम कर रहे हैं, सरदारी साहब, बिलावल साहब और क्या कहते हैं हमारी जो सिस्टर है बिलाल साहब, नहीं बिलाल साहब की सिस्टर, ठीक है, इन तीनों में बिलावल साहब, जो जरदारी साहब और बिलाल साहब, इनमें मैं आप मोहतरमा का सियासी अक्स जो कहें, इन तीनों में सियासी अक्स मेरे नज़र में बिलावल साहब के अंदर बहुत अच्छा आ रहा है और बिल्कुल वो काम भी कर रहा है उस पर। अभी भी आज शाहराए भुट्टो का इफ्तिताह हुआ या वहाँ पे बसेस वगैरह कराची के अंदर चल रही हैं, स्कूटी वगैरह दे रहे हैं फ्री वाली, काम तो हो रहा है पूरा। आप बलूचिस्तान के अंदर गए हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी ऑपरेशन भी है, इंतजाम भी है। तो उस पार्टी के अंदर हम ये समझ रहे हैं कि अवामी पार्टी है, अवामी पार्टी का यही का मकसद होता है कि लोगों को
सहूलत दी जाए, तो उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, आप भी चाहते हैं बिलाल साहब वज़ीर आज़म बने, ये बंदे भी चाहते हैं, और आसिफ अली ज़रदारी साहब के दिलाल में क्या वज़ीर आज़म बनने के बाद आप समझते हैं कि जो मुहतरमा वाले दौर की सियासत थी और भुट्टो वाले दौर की सियासत थी, क्या बिलाल साहब मेरे नज़र में अगर बिलाल साहब छोड़ा जाए तो वो काम कर सकता है, और काम करने का उसको जज्बा भी है, कर भी रहा है, तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि एक लीडर जो होता है उसका विजन जो वो होता है पूरी स्टेट के अंदर ही होता है। ये ऐसे नहीं होता कि सिंध के अंदर देख रहा है तो पंजाब के अंदर नहीं देख रहा या बलूचिस्तान, उसकी नज़र चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी है। और उसका जो मेन आपने देखा होगा कि बारकाई हक में उसमें अगर वो पाकिस्तान से बाहर गए तो फॉरेन जो हमारी पॉलिसी थी उसने अच्छा काम किया था। मैसेज जो करने हुआ था पाकिस्तान का वो बड़ा अच्छा हुआ था कि उसने मौक़िफ़ ये पेश किया कि इंडिया जो एलिगेशन हम पे लगा रहा है गलत बयानी पे लगा रही है, और हमारा जो स्टैंड है हम एग्रेशन पे नहीं जा रहे हैं, वो एग्रेशन कर रहे हैं, उसको हम जो है ना रिटेलिएशन कर रहे हैं, उसको जवाब दे रहे हैं। तो ये हमारा राइट भी बनता है। वो इमेज जो क्रिएट दुनिया के अंदर पाकिस्तान का हुआ था, बेहतर हुआ था, वो बिलावल की वजह से हुआ था। अच्छा, महंगाई का जो बम गिराया गया है इसका जिम्मा सिर्फ गवर्नमेंट या वफाक? इसमें आप दोनों चीज़ों को शामिल कर सकते हो। ये वजह क्या है कि अमेरिका और ईरान के जंग की वजह से अपना ये हुर्मस जो है बंद पड़ा हुआ है, तो जो ट्रांजैक्शन ट्रांसपोर्ट की हो रही है सी के तौर पे तो वो बंद है, तो ऑटोमेटिक फ्यूल का प्राइसेज हो गए हैं काफ़ी मुल्कों के अंदर, तो अभी अवेलेबल भी नहीं है फ्यूल, मगर पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। ये रेट जो है ना ज़्यादा काफ़ी ऊपर है, लोगों के अंदर जो है ना इस मामले के ऊपर लोगों में बेचैनी है कि चलो ठीक है जंग वहाँ पे हो रही है तो आप यहाँ भी क्यों बना रहे हैं। इस पर कंट्रोल होना चाहिए, ये वफाकी गवर्नमेंट का अगर वो कंट्रोल करेगी ऑटोमेटिक दूसरी चीज़ों पर कंट्रोल हो जाएगा। सही। अच्छा सर, सुनने के लिए इनका भी मुकाम है, मैं ये कहूँगा कि लास्ट में आप के हवाले से सियासतदान के हवाले से या फिर इनका जवाब के हवाले से आपको क्या मैसेज मेरा यही है कि आप एजुकेशन में ध्यान दें, अपने बच्चों को पढ़ाओ, और मंशियात पे अगर आपके बच्चे जा रहे हैं तो आपका काम है कंट्रोल करें, इंतज़ामिया का काम है कि उसमें कंट्रोल करें। तो इन दो चीज़ों पे काम होना चाहिए। हम एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए सोशल वर्कर यही मैसेज कन्वे करते हैं पूरी कम्युनिटी को कि आप इन दो इशूज़ को एड्रेस ज़रूर करें, इस पर स्टैंड लें। अगर आप इन दो इशूज़ पे कंट्रोल कर गए आपकी तैलीम बेहतर होगी और मंशियात ख़त्म होगी, ख़त्म ना तो कम हो गई तो इंशाल्लाह प्रोग्रेस आएगी। और चाहे वो जिला काउंसिल हो, तहसील हो, डिस्ट्रिक्ट हो, प्रोविंस हो, चाहे मुल्क हो, उसके अंदर डेवलपमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगी। थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा कि हमें प्रोग्राम का टाइम दिया जाता है, लास्ट में मुझे और आज के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल का आज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में सब कुछ आज नहीं होता। विश ऑल द बेस्ट पाकिस्तान।